रक्षा करो बच्चा। मेरी रक्षा करो बच्चा। चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। आप ठीक है ना? मैं बच गया। धन्यवाद बालक, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैंने तुम्हें उड़ते हुए देखा था। तुम कौन हो बालक? क्या तुम सचमुच उड़ सकते हो या फिर वो मेरा भ्रम था? हाँ, मैं उड़ सकता हूँ। सेनापति केसरी और माता अंजना का पुत्र हनुमान हूँ मैं। अब इतनी उत्साह में मत आइए, शांत होके अपना परिचय दीजिए। यहाँ कैसे आए? पहले तो कभी किष्किंधा में नहीं देखा आपको। मैं तो बस एक अभागा हूँ, सुकेश नाम है मेरा। मैं कभी एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था। व्यापार में कोई समस्या आती थी तो केवल सुकेश को ढूंढते थे, परंतु समय को बदलते समय कहाँ लगता है। वर्षों बीत गए, सुख की श्वास नहीं ली मैंने। प्रेम स्नेह का आभास नहीं किया, मानवता का अर्थ ही भूल गया था। धन्यवाद बालक, आज तुम्हारे कारण मैंने तनिक स्नेह पाया है। पर आपको हुआ क्या था भद्र सुकेश? मैं एक ऋषि की वक्र दृष्टि की श्राप से ग्रसित हूँ बालक। ऋषि? हाँ बालक, ऋषि। काले वस्त्र पहने एक साधु कम, गुप्त विद्याओं का साधक अधिक लगता है। उसकी दृष्टि उतनी ही भयानक और विचित्र है जितना उसका व्यवहार। जब से वो मेरे जीवन में आया है, तब से उससे छिपकर मैं वन भटक रहा हूँ। और एक दिन वो पुनः प्रकट हो गया और कहा कि यदि मैं उसके कुदृष्टि से मुक्ति चाहता हूँ और फिर से संपन्न होना चाहता हूँ, तो बदले में उसका एक कार्य करना होगा। मैं भी उस ढोंगी ऋषि को खोज रहा हूँ। आपको क्या कार्य दिया उसने? कार्य पूर्ण होने पर वो आपसे मिलने वापस आएगा ना? हाँ, ये कार्य सौंपा था उसने। ये अंगूठी मैंने चुराई थी उसके लिए। जाने उसे इसकी क्या आवश्यकता थी, किंतु उसने कहा कि ये अंगूठी मैं उसे दे दूंगा तो मेरा श्राप उतर जाएगा। लगती तो साधारण अंगूठी है, ऐसा क्या विशेष है इस अंगूठी में? ये मैंने धर्म की भूमि अयोध्या से चुराई थी। अयोध्या? अर्थात मेरे राम की अयोध्या से? मेरे राम की अयोध्या से? ये अंगूठी केवल अयोध्या की ही नहीं,
स्वयं कुमार राम की है। मेरे आराध्य की अंगूठी। क्या वो बालक तुम्हारा आराध्य है? क्या मैं इसे एक बार स्पर्श कर सकता हूँ? हाँ, परंतु देख कर लौटा देना। उस ऋषि को चाहिए। मैंने अभी उन्हें उस दिशा में अयोध्या की ओर जाते हुए देखा है। वो अयोध्या जाने का मार्ग है? हाँ, मैं उनके पीछे ही जा रहा था, तभी फिसल कर गिर गया। तो फिर हम दोनों का गंतव्य एक ही है। मैं भी उसी ढोंगी साधु को खोज रहा हूँ। मैं आपकी सहायता करूंगा, पर पहले मुझे इसे स्पर्श करने दीजिए ना। जय जय श्री रामचंद्र दूता, राम कार्य कृत प्रथा। जय जय श्री रामचंद्र दूता, हनुमान। जय हनुमत अंजनी सूता, जय जय हनुमत महावीरा। नमो नमः वानरशेष, जय 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 हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लगता है तुम्हारे लिए भी बहुत प्रिय है, परंतु मुझे श्राप से मुक्त होने के लिए इसे उस साधु को देना होगा। आइए मिलकर उसे पाठ पढ़ाते हैं। चलिए, शीघ्र चलिए। बच्चों, मेरी रक्षा करो। हनुमान बचाओ, हनुमान बचाओ, बचाओ, मेरी रक्षा करो। कौआ, हनुमान बचाओ, शीघ्र करो। अर्थात ये वही है। अब नहीं बच पाओगे ढोंगी। हनुमान बचाओ, शीघ्र करो। बचाओ, बचाओ। और तीव्र हनुमान, और तीव्र। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे।
तुम्हें अब तक आभास नहीं है कि तुम फंस चुके हो हनुमान। तुम्हारे ही दुर्बल भावों से बांधा है मैंने तुम्हें। क्या था मुझे कि अपनी भावनाओं से उभरोगे नहीं तुम मेरी माया में फंस जाओगे हनुमान। क्षमा कीजिए प्रभु, बहुत सहा है मैंने। अब आप अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर से हटाइए प्रभु, मुझ पर से हटाइए। तुम्हारी पीड़ा का कारण तुम्हारा लोभ है सुकेश। निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना क्या होता है आज तक नहीं सीखा तुमने, इसलिए आगे भी मेरी वक्र दृष्टि तुम पर रहेगी। नहीं प्रभु, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु, मुझे मुक्त कीजिए। बताइए प्रभु, आपकी दृष्टि के प्रभाव को काटने के लिए मैं क्या करूं प्रभु, बताइए। अब केवल एक ही वस्तु तुम्हें बचा सकती है, ये अंगूठी। तुम्हें एक वानर बालक को ढूंढना होगा। हनुमान नाम है उसका। उससे कहना कि ये अंगूठी ये मैंने धर्म की भूमि अयोध्या से चुराई थी। मेरे राम की अयोध्या से? ये अंगूठी केवल अयोध्या की ही नहीं, स्वयं कुमार राम की है। उसे अयोध्या की ओर ले जाना। मैंने अभी उन्हें उस दिशा में अयोध्या की ओर जाते हुए देखा है। राम से मिलने हेतु अत्यंत लालायित है वो। नाम सुनते ही तुम्हारे पीछे पीछे भागा चला आएगा। प्रभु, जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। अब तुम अपनी माता को जाने से नहीं रोक पाओगे हनुमान। आज का दिन तो निकल गया मित्र। उस मायावी को कब और कैसे खोजेंगे? किसने कहा हम खोजेंगे मित्र? क्या? तो फिर हम यहाँ क्यों? झरना देख रहे हो मित्र, कितना विशाल है, कितनी ऊंचाई पर है। झरने की उस ऊंचाई से पानी जब गिरता है जाकर मिलता तो नदी में ही है ना? ये क्या पहेली हुई? पहेली नहीं मित्र, पहेली का हल है। हनुमान जितना भी बलशाली हो जाए, जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, इसका उपयोग तो मैं ही करूंगा, है ना? हनुमान बस मुझे वो शक्तियां लाकर देते हैं, और एक बार मैं उसे पालू तो हनुमान की शक्तियां भी स्वयं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। किंतु सभा में तो राजनीति थी मित्र। राजनीति में जो कहा जाता है सदा किया नहीं जाता मित्र। सभा में मैंने जो भी कहा वो हनुमान का विश्वास जीतने के लिए कहा। एक बार बस हनुमान उस ढोंगी को पकड़ के समय पे लौट आए, पहले तो उसे बधाई दूंगा, फिर हनुमान का ही उपयोग करूंगा जामवंत की गुफा में जाकर वो ग्रंथ लाने के लिए, क्योंकि ये कार्य केवल हनुमान ही कर सकता है। और यदि वो समय पर नहीं आया तो? उसमें भी लाभ तो मेरा ही है मित्र। अंजना चली जाएगी और हमारा हनुमान टूट जाएगा मित्र, और मुझे सहारा देने के बहाने अपने और समीप ले आऊंगा। केसरी तो मुझ पर विश्वास कर ही चुका है। अंजना चली गई तो हनुमान को उचित अनुचित का भेद समझाने के लिए कोई नहीं होगा, और हनुमान बनेगा मेरा अस्त्र, वो अस्त्र जिसे मैं जब चाहूं जैसे चाहूं अपने अनुसार उपयोग कर पाऊंगा। ये क्या होने लगा?
मैं जानता हूँ कि तुम ही ढोंगी ऋषि। किष्किंधा में तुम छल से बच निकले, दूर भाग जाना चाहिए था तुम्हें मुझसे, और तुम पुनः सामने आ गए। यदि अब मेरे हाथ लगे तो अंत कर दूंगा। मेरे माता पिता को इतना कष्ट पहुंचाने का दंड दूंगा मैं तुम्हें, मायावी। ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी बालक, बड़ी कृपा है तुम पर महादेव की। दंडदाता को भी दंड देने में सक्षम हो तुम। नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिवाय च नमः कालाय कालाय च वै नमः भोले बालक, यदि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो मेरे प्रतिबिंब को। यहाँ देखो बालक, यहाँ हूं मैं। तुम काल का पुकार रहे हो मायावी। जब मैं अपना प्रकोप दिखाऊं तो दया की भिक्षा मत मांगना मुझसे। मुझे भली भांति ज्ञात है हनुमान कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है मेरे ही कारण घटित हो रहा है। उसके पश्चात भी मैं तुमसे दया की अपेक्षा कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारी माता तुमसे दूर जा सके। यही मेरा उद्देश्य है, और अपना उद्देश्य तो मुझे पूर्ण करना ही होगा। तुम कुछ भी कर लो हनुमान, किंतु अपनी माता को रोक नहीं पाओगे। भूल जाओ उन्हें। चुप रहो, चुप। हनुमान बचाओ, सहायता करो, बचाओ हनुमान, सहायता करो, बचाओ। किंतु यदि सुग्रीव ने उसे हमसे पहले खोज लिया तो? सुग्रीव भाई है मेरा, जितना प्यारा है ना, जितना प्यारा है उतना ही अकुशल। पुनः तो उस मायावी को खोज पाएगा ना पकड़ पाएगा। मित्र पकड़ो, फल खाओ, विश्राम करो मित्र। युवराज के घनिष्ठ होने का आनंद लो, लाभ उठाओ। भोजन का प्रबंध करो, यहीं रुकेंगे, विश्राम करो। बहुत देर से खोज रहे हैं, सब थक गए हैं। विश्राम की आवश्यकता तो आपको भी है सर सेनापति। आप भी तो हमारी भांति भूखे प्यासे घूम रहे हैं। हनुमान भाई जैसा है मेरे, उसे इस समय मेरी आवश्यकता है, और फिर मेरे ही कारण वो ढोंगी हनुमान के हाथ से निकला। तुम सब विश्राम करो, भोजन करो। मैं भी रुक नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा।
आनंद। ऐसे ही व्यस्त रहो हनुमान, समय गवाते रहो ताकि देवी अंजना ब्रह्मलोक जा सके। और प्रयास करोगे?